80 के दशक का एक सुपरहिट गीत, दो चोटी के गायक, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, और शुरू हो गया गायकी का महामुकाबला। क्या हुआ जब 70 और 80 के दशक में सारे सिंगर्स की दुकान बंद करने वाले महान गायक किशोर कुमार को हिंदी फिल्मों में नए नवेले आए सिंगर ने दे डाली चुनौती। क्यों किशोर कुमार के डाई हार्ड फैन जावेद अख्तर को यह लगने लगा था कि किशोरदा की आवाज़ साउथ के इस स्टार सिंगर की गायकी के आगे फीकी न पड़ जाए। फिर आखिर किसने जीता गायकी का ये महामुकाबला? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आपको आज के हमारे वीडियो में मिलेंगे। आप देखते रहिए सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, बात 80 के दशक की है, जब रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म सागर के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये फिल्म कई मायनों में स्पेशल थी। सबसे पहले तो ये फिल्म की हीरोइन डिंपल कपाड़िया की कमबैक फिल्म थी, जो 15 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रही थी। और 15 साल बाद एक बार फिर डिंपल के हीरो थे ऋषि कपूर, जो उनकी पहली फिल्म बॉबी के भी हीरो थे। 1985 में रिलीज हुई सागर फिल्म सुपर हिट रही थी और इस फिल्म के सारे गाने भी सुपर हिट थे, जैसे सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओ मारिया, सच मेरे यार है और जाने दो ना वगैरह। क्योंकि ये फिल्म एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी, इसलिए फिल्म के दूसरे हीरो थे साउथ के सुपरस्टार कमल हासन। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे एवरग्रीन पंचमदा, जिन्हें हम आर डी बर्मन के नाम से जानते हैं। फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किशोर कुमार आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे और कमल हासन के लिए उस समय के साउथ के पॉपुलर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम गा रहे थे। बताते चलें कि एसपी बालासुब्रमण्यम ने कमल हासन की पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए में भी कमल जी पर फिल्माए सारे गीत गाए थे, जो कि सुपरहिट रहे थे। इनफैक्ट एसपी बाला को इस फिल्म के सॉन्ग तेरे मेरे बीच में के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था। यानी सिर्फ साउथ ही नहीं, बॉलीवुड में भी एक स्टार सिंगर के रूप में एसपी बाला अपनी पहचान बना चुके थे। बाद में 90s के दौर में एसपी बालासुब्रमण्यम सलमान खान की आवाज़ बने और उन्होंने मैंने प्यार किया, साजन इत्यादि फिल्मों में सलमान के लिए कई सुपरहिट गीत गाए। चलिए वापस आते हैं सागर फिल्म पर। तो सागर फिल्म में एक गीत था जिसे फिल्म के दोनों हीरो ऋषि कपूर और कमल हासन एक शराब के बार में डांस करते हुए गाते हैं। गीत के बोल थे, यूं ही गाते रहो। इस खास गीत का किस्सा याद करते हुए जावेद अख्तर बताते हैं कि जब इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, उससे कुछ दिनों पहले ही किशोरदा को हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उनसे कहा था गो स्लो। इसलिए किशोरदा उन दिनों एक दिन में सिर्फ एक गीत ही रिकॉर्ड करते थे। उस समय ये टेक्निक डेवलप हो चुकी थी कि दो सिंगर एक ड्यूएट सॉन्ग अलग अलग दिन गा सकते थे और बाद में गाने के दोनों पार्ट्स को जोड़कर सॉन्ग कंप्लीट हो जाता था। इसलिए तय हुआ कि पहले एसपी बाला इस सॉन्ग में अपना पार्ट रिकॉर्ड कर लेंगे और किशोरदा, जो कि अभी हार्ट अटैक से रिकवर हो रहे हैं, अपना पार्ट बाद में रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह गीत के दोनों हिस्सों को मिलाकर गाना कंप्लीट हो जाएगा। एसपी बाला जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग पर पंचमदा के अलावा इस फिल्म के गीतकार जावेद अख्तर भी मौजूद थे। जावेद अख्तर बताते हैं कि एसपी बालासुब्रमण्यम ने इस गीत में अपना पार्ट इतना ज़बरदस्त गाया कि जावेद जी घबरा गए। एक्चुअली जावेद अख्तर किशोरदा के वफादार और डाई हार्ड फैन थे और एसपी का गाना सुन के उन्हें ये टेंशन हो गई कि किशोरदा अभी हार्ट अटैक से उभर रहे हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और काफ़ी वीक भी हैं, इसलिए कहीं उनकी आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ के आगे फीकी न पड़ जाए। एसपी बालासुब्रमण्यम के रिकॉर्डिंग करने के बाद कुछ दिनों बाद किशोरदा को अपना पार्ट रिकॉर्ड करना था। रिकॉर्डिंग वाले दिन किशोरदा एज यूजुअल अपने चिर परिचित मजाक मस्ती वाले अंदाज में लुंगी कुर्ता पहने पहुंच गए। जब तक किशोरदा ने गाना रिकॉर्ड नहीं किया था तब तक जावेद अख्तर टेंशन में थे, पर जब किशोरदा ने अपने चिर परिचित अंदाज में गाना शुरू किया तो समा बांध दिया। किशोरदा की जबरदस्त आवाज और गायकी का चिर परिचित अंदाज देखकर जावेद अख्तर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वो मन ही मन कह उठे कि किशोरदा की आवाज कभी किसी के आगे फीकी पड़ ही नहीं सकती। दोस्तों, इस गीत में किशोरदा की जोशीली और मेलोडियस आवाज सुनकर आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि इस गीत से कुछ समय पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। किशोरदा और एसपी बालासुब्रमण्यम की बेमिसाल गायकी से गीत सुपरहिट हो गया। अब गायकी का ये महामुकाबला कौन जीता, ये आप गीत सुनकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर अगर आप भी किशोरदा के फ़ैन हैं तो एक बात पक्की है कि किशोरदा की आवाज़ से बिना रोमांचित और इमोशनल हुए आप ये गाना सुन ही नहीं सकते, क्योंकि खराब स्वास्थ्य के बावजूद इस मस्ती भरे गाने में किशोरदा ने अपनी आवाज़ और अंदाज से चार चांद लगा दिए हैं।
इस गीत से किशोर दा ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें सिंगिंग लेजेंड कहा जाता है और क्यों उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि उनके जैसा कोई दूसरा सिंगर हो ही नहीं सकता। ये पूरा गीत आपको YouTube पर मिल जाएगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर देंगे, ताकि आप भी किशोर दा और SP बालासुब्रमण्यम की जुगलबंदी वाले इस गीत का पूरा लुत्फ उठा सकें। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।